हिंदी क्लास 9 के मॉडल सेट नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। बीच में देखने वाले इस वीडियो को मत देखें। अब परीक्षा में सफल होना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पहला में जो पैसेज है वो पैसेज पहले पढ़ना है, पढ़कर समझना है, उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अभी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश मुनि ऋषियों का देश भी कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज के तौर सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्राएं बहुत होती ही रही। 5 नक्षत्र वाले होटलों में वाथ की सुविधाओं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन की उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। अब है पहला क्वेश्चन कि भारतवर्ष कैसा देश है। तो भारतवर्ष जो है कैसा देश है? भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। आंसर जो है सी। अगला है कि कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है? तो भारत देश जो है ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। आंसर बी। साबरमती का क्या अर्थ होता है? साबरमती का अर्थ होता है ईरान का झरना। झरना स्नान जो है आपका साबरमती का अर्थ होता है। भारतवासी किस पर डटे रहें? भारतवासी पुरानी सभ्यता पर डटे रहें। ऑप्शन ए नंबर। अगला जो है 5 नंबर में हवाई जहाज को सैर की सुविधा मिलने में के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रही है? तो इसका आंसर जो है ए नंबर, पैदल चलकर होती रही है। अब आगे है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को विकल्प को चुनें। आगे फिर गद्यांश है जो है हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिछरे वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज का खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल द्रव और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जब जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं,
चीनी के में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी के में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं और जड़ों के पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर के रस पर संचार होता है। अब है पहला क्वेश्चन, यानी छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है यह होता है पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे। ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। गाछ वृक्ष के या क्या नहीं होते, तो गाछ वृक्ष का जो है दांत नहीं होते। ऑप्शन बी नंबर, गाछ वृक्ष किस के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो गाछ वृक्ष जो है ये जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है, तो पेड़ जो है पानी न मिलने पर क्या हो जाता है, मर जाता है। पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है, तो इसका आंसर है आपका माटी से, सी नंबर, माटी। अब है आगे पत्र दिया हुआ है जो खाली स्थान भरना है। देखिए दोस्त, तुम्हारा खाली स्थान मिला, क्या मिला, दोस्त, भाई, पत्र, समान, तो आंसर होगा पत्र। तुम्हारा क्या मिला, पत्र मिला। तुम वाद विवाद में प्रथम आए हो। वाद विवाद किसमें, कार्यपालक, प्रतियोगिता, हंसी खुशी या संदेश में, किसमें, तो इसका राइट आंसर है प्रतियोगिता में। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। मैं खाली स्थान नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, तो क्या, मैं बोल नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, यानी कह नहीं सकता। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 13 के बी, कह नहीं सकता। फिर है 14 नंबर में है तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य में खाली स्थान में भाग लेते रहो, क्रियाकलाप में, कामकाज में, काम में या नाम में। तो ये 14 का है क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। ऑप्शन ए नंबर, इससे तुम्हें फायदा होगा, खाली स्थान है। अब प्रतांत करता हूँ, तो इससे तुम्हें क्या होगा, कम फायदा होगा, थोड़ा फायदा होगा, बहुत या नहीं, बहुत फायदा होगा। ऑप्शन 15 का जो है सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट। 16 नंबर में है कि विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, या व्याकरण से पूछा गया है विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप जो है विदुषी होता है। विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, विदुषी। आंसर सी नंबर, विदुषी। विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी। एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का बहुवचन अनेक होता है। इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है, संख्या किसमें बोध कर रहा है, तो इसमें संख्या जो बोध कर रहा है सी नंबर में। 4 जो है संख्या है, इसलिए संख्या 4 आदमी संख्यावाचक हो गया। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के दृष्टि वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला देखिए जो है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में इनमें से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो आँख मतलब नेत्र हो गया,
नयन हो गया, लोचन हो गया, अच्छी होगा, लेकिन नासिका जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो ये होता है कर्ता में होता है, क्योंकि कारक के 8 भेद हैं। तो कर्ता जो है कर्ता ने होता है, इसका जो है चिन्ह क्या होता है? ने। और कर्म, कर्ता ने कर्म को, ये चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से होता है, करण से। अब होता है कर्ता ने कर्म को करण से अपर्दान, अपर्दान से जुदाई, अपर्दान से जुदाई होता है, से जुदाई माने जुदाई मतलब जुदाई यानी अलग होना, जुदाई मतलब अलग। तो अगला है कि कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कमर कसना मतलब होता है तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी नंबर। गलियां तो बच्चे, खाली स्थान, बच्चे देते हैं, गालियां तो गंदे बच्चे, अच्छे बच्चे गाली नहीं देते हैं, सच्चे बच्चे नहीं देते हैं, सब बच्चे भी नहीं देते हैं गाली, लेकिन गंदे बच्चे जो है गाली देते हैं। तो ऑप्शन जो होगा सी नंबर राइट आंसर हो गया। अगला देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में है कि वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार के वाक्य है? तो वह घर गया और काम पर लग गया, यह जो है आपको संयुक्त वाक्य है, क्योंकि 2 वाक्य बना हुआ है। एक है वह घर गया, एक वाक्य हो गया, और के बाद जो है काम में लग गया, तो ये दोनों मिलकर 2 वाक्य हो गया, इसलिए संयुक्त वाक्य, दोनों मिलकर संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य होता है, जो साधारण कोई आदमी बोलता है वह जाता है, मैं खाता हूँ, तो यह जो है साधारण वाक्य हो गया, है ना। आदर का सही विलोम क्या हो गया? आदर का जो होता है निरादर होता है, आदर का विलोम शब्द क्या होता है? निरादर। अब है नीचे दिए गए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर को सही वर्ग। अब यह पुस्तक से आ गया है, बुक से प्रश्न पूछा जा रहा है, जो आपको देखिए पहला है कि 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था? तो ये जो था सभी को जानते हैं, हीरा और मोती। लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? तो लहासा की ओर पाठ के लेखक जो है कौन है? तो लहासा की ओर पाठ के लेखक जो है देख लीजिए कौन है। लहासा की ओर पाठ के लेखक है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? मेरे बचपन का दिन जो है किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो है आपको स्मरण पाठ है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। विलासिता की सामग्रियों में बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो विलासिता जो है यह जो पाठ उपभोक्ता वाद की संस्कृति, इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है? हास्य व्यंग के इनमें से रचनाकार जो हैं ये है हरिवंश हरिशंकर परसाई। किसको सब सांसों की श्वास को में कहा गया है? तो इसका आंसर है ईश्वर को। कवि रस रवान किनकी भक्ति में लीन रहते हैं? तो कवि रसवान जो है कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो जेल में है उदास हैं, है ना। अगला जो है
34 नंबर, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ये जो वर्णन हुआ है शिशिर ऋतु का। हरा ठीगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो ये जो हुआ है ये चंद्र गहना से लौटती बेर में। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो रीढ़ की हड्डी लेखक के पाठ का नाम है, ये है जगदीश चंद्र माथुर। मिथुन मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत जो कहा गया है बाढ़ को कहा गया है। माटी वाली कहानी में किस समस्या का पर प्रकाश डाला गया है? तो माटी वाली कहानी में ये जो प्रकाश डाला गया विस्थापन को डाला गया है। रीढ़ की हड्डी पाठ के विवाह योग कन्या का नाम क्या है? तो ये जो है वियोग कन्या का नाम है वो क्या है? तो ये नाम है आपका उमा। इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो ये जो वर्णन किया गया है ये है पटना। तो मैं बस इतना करता हूँ, जो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू।